Dear student of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 11, Earth, Sun and Moon. In the last lecture, I explained you about Earth and its parts like crust, mantle and core. Now you know that Earth is revolving around a center body which is known as Sun. तो आज हम सन के बारे में पढ़ेंगे जिसके अराउंड हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है. ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग. ठीक है, तो सन के बारे में रीड करेंगे आज. द सन इज अ ह्यूज स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सन जो है वो आपके सोलर सिस्टम का सेंटर है. सोलर सिस्टम के सेंटर में आपका सन है जो एक बहुत बड़ा स्टार है, ह्यूज स्टार है. ठीक है, इट इज मिलियंस ऑफ ईयर एगो ओल्ड. It is millions of years old. It is a big ball of burning gases, mainly hydrogen and helium, together with small amount of oxygen, carbon and neon. All planets orbit around it. अब ये बहुत कई मिलियन ऑफ ईयर्स पुराना है, स्टार है, और ये बर्निंग गैसेस का फॉर्म्ड है. एक बिग बॉल है ऑफ बर्निंग गैसेस. ठीक है, जिसमें हमारे मेन गैस है हाइड्रोजन एंड हीलियम. उसके साथ कुछ अमाउंट इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन और नियोन का भी है. और सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं. ऑल द प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड सन. हमारा अर्थ भी किसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है? सन के अराउंड, क्योंकि हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है. ऑल्दो द सन इज ए रिलेटिवली स्मॉल स्टार इन द यूनिवर्स, इट इज ह्यूज इन रिलेशन टू आवर सोलर सिस्टम. Its diameter is about 1.39 million kilometers, that is 109 times that of the Earth. It accounts for more than 99.8% of the total mass of the solar system. At the center of the sun, hydrogen atoms get converted into helium atoms under the influence of various factors. अब देखो, सन वैसे तो एक छोटा स्टार है. अगर यूनिवर्स के हिसाब से देखा जाए, बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट है यूनिवर्स में, तो सन एक रिलेटिवली छोटा ही स्टार है. लेकिन ये हमारे लिए बड़ा है. इट इज़ यूज इन रिलेशन टू आवर सोलर सिस्टम. लेकिन अगर हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की बात करें, ठीक है, पूरे यूनिवर्स की बात ना करके, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा है. ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से बहुत सारे सोलर सिस्टम है यूनिवर्स के अंदर. ठीक है, अब ये धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे ब्रॉडर वे में पढ़ोगे. तो अपने सोलर सिस्टम के हिसाब से माना जाए तो इट इज़ ह्यूज, बड़ा है. इसका डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो अर्थ का 109 टाइम्स है. मतलब अर्थ के डायमीटर का 109 टाइम्स आपका डायमीटर ऑफ द सन है. ठीक है, और पूरा सोलर सिस्टम जो है, ठीक है, जिसमें हमारा अर्थ आ जाता है, ठीक है, जिसमें अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द मिडल स्टार दैट इज एट द सेंटर विच इज सन, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो इस सोलर सिस्टम की बात करें, अपने सोलर सिस्टम की, तो टोटल मास का 99.8% पार्ट जो है, ठीक है, टोटल मास का 99.8% जो है वो सन का ही है. ठीक है, मास है. और एट द सेंटर ऑफ द सन, सन के सेंटर में जो है वो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रेगुलर हीलियम एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, हाइड्रोजन भी एक गैस है और हीलियम भी एक गैस है. ठीक, तो हाइड्रोजन एटम्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम एटम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर. ठीक है, कई फैक्टर्स ऐसे काम कर रहे हैं सन के अंदर, कई चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं जिसकी वजह से हमारे सन के सेंटर में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम एटम्स. दिस सोर्स इज द मेन सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी. अब सन की एनर्जी का मेन सोर्स ही यही है, द कन्वर्जन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इनटू हीलियम एटम, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ठीक है, दैट इज द सोर्स ऑफ द लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द सन. ठीक है, it generates a large amount of heat causing radiation and eventually the sunlight that reaches the earth. अब हमारे अर्थ पे जो इतनी सनलाइट पहुंच रही है, इतनी हीट पहुंच रही है, उसका मेन रीजन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम एटम. इट टेक्स 8 minutes and 20 seconds फॉर द सनलाइट टू रीच द अर्थ. अब सन से अर्थ तक
हीट पहुंचने में, एनर्जी पहुंचने में, रेस पहुंचने में 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं बस। ठीक है, आप कहोगे सन तो इतना दूर है और सन से हीट, सन की रेस जो है वो अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट 20 सेकेंड क्यों लग रहे हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एज स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी वेरी लार्ज, दैट्स वाई इट टेक्स ओनली 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड फॉर द सनलाइट टू रीच द अर्थ। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम एंड लाइफ ऑन द अर्थ। अब जो जितनी भी अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। सन वो सोर्स है जो एनर्जी दे रहा है और जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग बींग्स। Even energy that we get from fossil fuels like coal and petroleum originally came from the sun. देखो अर्थ के ऊपर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और यही फूड हम सब खाते हैं। ठीक है, ऑल द लिविंग बींग्स जो हैं वो इसी फूड को यूज़ करके ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? जो अंडर अर्थ ऑब्टेन हो रहे हैं। अंडर अर्थ जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, दे आर ओरिजिनली केम फ्रॉम द सन। सन की एनर्जी की वजह से ही हमारे सारे प्लांट्स और सारे ट्रीज ग्रो कर रहे हैं। और ये प्लांट्स और ट्रीज जब अंडर अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो पहले ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी अंडर अर्थ चले गए थे, ठीक है, उसी की वजह से कोल एंड पेट्रोलियम बना। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, जो नेचुरल मैटर के डिकम्पोज होने से बनते हैं, लाइक प्लांट एंड एनिमल के डिकम्पोज होने से बनते हैं, इसलिए तो उनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फॉसिल क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, तो ये जो हमारे कोल एंड पेट्रोलियम है, दे आर ओरिजिनली केम फ्रॉम द सन, मतलब सन की एनर्जी की वजह से ही कोल एंड पेट्रोलियम बना है हमारा। Solar energy is a clean and renewable form of energy. It can be converted directly into electricity using solar cell. तो सोलर एनर्जी जो सन हमें दे रहा है वो बिल्कुल क्लीन फ्यूल है, इससे कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं होता और ये रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आज ऑब्टेन हो रही है, कल भी होगी। सन डेली निकलता है और हमें अपनी रेस देता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके, सन की एनर्जी का इस्तेमाल करके हम उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ये एनर्जी यूजिंग द सोलर सेल। तो सोलर सेल जो होते हैं ये ऐसे सेल हैं जो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा काम हो जाता है। आप आजकल देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि भाई लोग जो है अपने रूफ्स पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के रूफ्स के ऊपर, रूफ्स मतलब छतों के ऊपर, ठीक है, सोलर पैनल लगे होते हैं। जैसे देखो स्लाइड की फोटो में दिखाया हुआ है, सन की एनर्जी आ रही है और ये सोलर पैनल उस सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिससे हम लार्ज लेवल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं आज की डेट में बाय यूजिंग द सोलर सेल, जो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये क्लीन फ्यूल है और रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। Now your lecture is over. You have to prepare it well. Listen the lecture 2-3 times. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay.